तो हम सब लोग यही पढ़ रहे थे, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, जिसमें आप वेक्टर को आई और जे में लिखने का मेथड सीखे। किसी वेक्टर को आई और जे में लिखने के लिए एक्स और वाई कंपोनेंट निकालना पड़ता है। एक्स कंपोनेंट में आई कैप और वाई कंपोनेंट में जे कैप लगाएंगे। ये सब काम करना कल हम लोग सीख गए थे। अब इससे आगे बढ़ते हैं और अगला कार्य करना आप सीखते हैं। अभी हम हेडिंग दिए हैं कैलकुलेशन ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। यही हम लोग को सीखना है यहाँ पर। तो देखिए, पहला नंबर में एक वेक्टर है ए। यह वेक्टर दिया हुआ है 3i प्लस 4j। एक वेक्टर है जो i और j के फॉर्म में दिया हुआ है। हम इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकालना चाहते हैं, डायरेक्शन भी निकालना चाहते हैं। हालांकि डायरेक्शन कैसे निकलता है ये कल आपको सिखाए थे। मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है यह नहीं सिखाए हैं, वही आज सिखाना है। सबसे पहले इस वेक्टर को फिगर में ड्रॉ कर देना है। यह है एक्स एक्सिस, यह है वाई एक्सिस। आप जो वेक्टर लिए हैं इसका आई कैप और जे कैप दोनों प्लस में है, ऐसा जब रहता है तो इसका मतलब यह वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में खींचा जाएगा। यहीं पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसको बना दिए हैं, यही है वह ये वेक्टर। अब इसको बनाने के बाद एक्स के तरफ यह वेक्टर 3 है, वाई के डायरेक्शन में 4 है। ये सब हम लोग कल भी सीखे थे, आज भी वही बात कर रहे हैं। तो यहां पर एक फिगर बना देते हैं ऐसे। देखिए, आपको भी ऐसे ही काम करना है। जब डायरेक्शन निकालना होगा तो फिगर ऐसे ही बनाना है। यह ये वेक्टर है, यह एक्स एक्सिस है, यह एक लाइन हम लोग खींच दिए हैं। तो जैसा कि आपके सामने है, अब देखिए यक्स के तरफ ये यक्स का डायरेक्शन है, कितना वैल्यू है वहां से लिख लेना है 3। वाई के तरफ कितना वैल्यू है 4, यहां पर हम लोग दिखा दिए। यह ये वेक्टर यक्स के तरफ 3 है, वाई के तरफ 4 है। हमको इसका डायरेक्शन जानना। वेक्टर के डायरेक्शन पढ़ने का मीनिंग होता है एंगल पढ़ना, कि यह ये वेक्टर कितना एंगल बनाया। तो एंगल यक्स के साथ भी निकलता है, वाई के साथ भी निकलता है, ये सब आपको आता है करना। यहाँ पर यक्स के साथ ही एंगल हम दिखा दिए, दिस इज थीटा। इस थीटा का वैल्यू हम लोग को निकालना है। आपके सामने जो यह फिगर है, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल में साइन कॉस टैन का हम लोग यूज करते हैं थीटा निकालने के लिए। अभी जो सिचुएशन है, फिगर है, इसमें हम लोग को परपेंडिकुलर और बेस मालूम है, कि हाइपोटेनस मालूम नहीं है, लेकिन मालूम किया जा सकता है। राइट एंगल ट्रायंगल का कंसेप्ट आप यूज करिएगा तो हाइपोटेनस यही है। इसका वैल्यू क्या होगा ये हम सब लोग जानते हैं, छोटे प्रीवियस क्लासेस में सीखे हैं। तो हाइपोटेनस निकालेंगे, यहीं पर लिख देते हैं एच स्क्वायर यानी हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस तरह से लिख दिया गया। अब परपेंडिकुलर 4 है, बेस 3 है, दोनों आप यहां रख देंगे। रखिएगा तो एच का वैल्यू आ जाएगा, वह होगा 5। तो इसका वैल्यू आप लिख दिए 5। यह 5 किसका वैल्यू है?
ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ये जो 5 आप लिखे हैं यह ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखा गया है। ठीक है, अब चलिए यह थीटा निकालते हैं। तो ये थीटा साइन से भी निकलेगा, कॉस से भी निकलेगा, टैन से भी निकलेगा, सबसे निकाल के देखते हैं। सबसे पहले देखिए साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यह हो गया 4/5। इसके बाद देखिए ये नॉन एंगल नहीं है, साइन थीटा 1/2 रहता है तो हम लोग बता सकते हैं, √3/2 रहेगा तब भी बता देंगे, लेकिन ये 4/5 है। अननोन एंगल के केसेस में इनवर्स का प्रयोग किया जाता है, यहीं से हम लोग लिखते हैं थीटा इक्वल्स साइन इनवर्स 4/5। किसी को कॉस में निकालना है तो कॉस में निकाल दीजिए। कॉस थीटा बराबर देखिए क्या लिखिएगा, बेस बाई हाइपोटेनस यानी 3/5, यहीं से थीटा बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स 3/5। किसी को टैन में निकालना है तो टैन थीटा बराबर हो जाएगा 4/3, और यहीं से थीटा बराबर टैन इनवर्स 4/3। तो आप किसी भी टर्म में यह वैल्यू जो है लिख सकते हैं, किसी भी टर्म में लिख सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप एंगल निकालने को आप आज बेहतर तरीके से सीख लिए। कई लोग यह लिख रहे थे और इसके बाद कह रहे थे कि क्या करेंगे। आपको हम वेक्टर के शुरू के ही क्लास में बताए थे कि अगर अननोन एंगल मिले तो आप इनवर्स का प्रयोग करिए, कहीं भी साइन में, कॉस में, कॉसेक में, सेक में, किसी में भी मिलेगा, इनवर्स का प्रयोग करना है। तो डायरेक्शन तो ऐसे निकला। अब बात है मैग्नीट्यूड। ये जो ए वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा यह कैसे निकालेंगे, ये भी हम लोग को यहाँ पर सीखना है। तो इसको लिखिए, कुछ देर में आपको बताते हैं।